वाकिफ जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और हमारे साथ राजद के जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं और आज इनसे हम बात करेंगे। दरअसल मामला पूरे लोकसभा क्षेत्र में आग की तरह फैला हुआ है कि जफर आलम जो सिमरी बख्तियारपुर के विधायक रह चुके हैं, उनका जो है कहा जा रहा है कि वो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं राजद के। हालांकि सीपीएम को ये सीट चला गया है और उनको जो है आपको सिंबल भी देने का काम कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो ये खबर आग की तरह फैली है उसको लेकर के हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या सच्चाई है और क्या होने वाला है और क्या वाकई ऐसा है क्या, तो फिर आगे क्या होगा और इंडिया गठबंधन और राजद क्या करने वाली है, इसी सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से मामला सामने आ रहा है कि जफर आलम का एक तरह अचानक से बिल्कुल नाम सामने आ गया है और कहा जा रहा है कि खगड़िया लोकसभा से जफर आलम उम्मीदवार हो सकते हैं, इस पर क्या कहना है सर? देखिए, ये भी सोशल मीडिया पर और इधर उधर जानकारी ऐसे आ रही है, लेकिन सीपीएम की जहां तक बात है, सीपीएम को अभी सिंबल नहीं दिया गया है और ना ही लालू जी के द्वारा या तेजस्वी जी के द्वारा ये ऐलान किया गया है पार्टी के तरफ से कि कौन सा लोकसभा सीट किसके किसके इसमें दिया जाता महागठबंधन में। तो जब तक लालू जी का आदेश पटना से नहीं आ जाता है कि खगड़िया किसके पाले में है और अगर आरजेडी में आ रहा है, तो अगर जफर आलम को टिकट मिल रहा है तो बहुत मार्जिन वोट्स, बहुत से वोट से वो जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीपीएम को आता है तो महागठबंधन में हम लोग तो भाई जो ऊपर का आदेश होगा, जिसको टिकट मिलेगा उसके पीछे इनकलाब जिंदाबाद जी जान लगा करके हम लोग मेहनत करेंगे और वैसे प्रत्याशी को काफ़ी वोट से जिताने का काम करेंगे। खगड़िया लोकसभा का मामला ऐसा है कि लगातार देखा जाता है कि यहाँ से एनडीए समर्थित जो महबूब अली कैसर है उनका भी पेच फंसा हुआ है और इधर जो है आपके जफर आलम का नया नया नाम आ रहा है। दोनों सिमरी बख्तियारपुर से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या दोनों में टक्कर हो सकता है क्या? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान आज हो सकता है संभावित शाम तक अनाउंसमेंट कर दें खगड़िया किसको दे रहे हैं। और वो अगर चौधरी महबूब अली कैसर आ जाते हैं और इधर से जफर आलम आ जाते हैं तो चुनाव और मज़ेदार होगा और फिर हम लोगों को एक नया ऊर्जा आएगा, लड़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सामने जिसको आना आ जाए। महागठबंधन के सामने एनडीए जिस प्रत्याशी को उतारना उतार दे, लड़ाई दिलचस्प होगी, रोजगार की होगी, नौकरी की होगी, एक तरफ बेरोजगारी की होगी, महंगाई की होगी, तो जीत जनता की होगी इसमें 100%। क्या लगता है अगर जफर आलम को वाकई अगर महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से अगर उनको उम्मीदवार बना दिया जाता है तो लोगों का कितना प्यार मिलेगा और आप जैसे कार्यकर्ताओं का कितना प्यार मिलेगा? नहीं, हम लोग मेन प्यार और कार्यकर्ता लालू जी पर डिपेंड करता है। लालू जी का आदेश आ जाएगा कि जफर आलम को टिकट दे दिया तो हम लोग पूरी शक्ति झोंक देंगे, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर जाएंगे। आज उनका अनाउंसमेंट होता है और अभी से हम लोग तैयार हो जाएंगे मैदान में जाने के लिए और जफर आलम के पीछे एकदम पूरा तन मन धन से समर्पित हो जाएंगे। और जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि चुनाव का ऐलान भी हो गया है और अभी तक जो आपके राजद है या फिर इंडिया गठबंधन है वो सीट का अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही है, वो सिंबल नहीं दे पा रही है और लगातार देखते हैं कशमकश का जो है माहौल चल रहा है, लगातार बातचीत चल रही है। इसमें क्या लग रहा है, कहाँ पेच फंसा हुआ है और क्या इस बार किस तरीके का चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, इस बार टिकट लालू जी बहुत सोच समझ के दे रहे हैं। पिछली गलती को इस बार वो नहीं दोहराएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समय लग रहा है वो देख रहे हैं कि लोकसभा में कौन प्रत्याशी भारी है, उस हिसाब से वो कैंडिडेट का चयन करके वैसे प्रत्याशी को बनाना चाह रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं है कि मैं पैरवी कर रहा हूँ और कुछ लोग पैरवी कर रहे हैं कि फलना आदमी को दे दीजिए जीत जाएगा, वो चीज़ इस बार नहीं हो रहा। लालू जी इस बार बहुत ही मेहनती से निर्णय लेकर के प्रत्याशी को दे रहे हैं। अब तक जो 4 सिंबल उन्होंने दिया है सब एकदम ज़बरदस्त सिंबल उनका मिला है, सारे प्रत्याशी विनर कैंडिडेट हैं और ये समय अब कल तक में हमको लगता है कि महागठबंधन का भी क्लियर हो जाएगा कौन सा सीट पर कौन उम्मीदवारी किसकी होने जा रही है, किसको कितना सीट मिलने जा रहा है। आज हमारे नेता दिल्ली से मीटिंग करके शाम तक पटना आ रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। एनडीए को टक्कर देने के लिए इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव का क्या प्लान होगा?
देखिए, बिहार में चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उसका दाल लालू यादव के सामने गलने वाला नहीं है। बाकी जगह अपना जो करना है ये कर ले। बिहार में लालू यादव एक नेता है और उसको पता है कि अमित शाह और मोदी को किस तरीके से कहाँ पर पटकना है, और लालू जी उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह का यहाँ बिहार में तो हमको नहीं लगता कहीं दाल उगलने वाला है। इन लोगों के कार्यकर्ता पार्टी लोग बोल रहे हैं कि 40 में 40, 40 में 40, तो भैया 543 से तो ही कह दोगे तो क्या दिक्कत है, बोलने में क्या जाता है। 40 में 40 आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 40 में 39 हम जीतेंगे। एक आध सीट एनडीए को चल गया तो बहुत हो गया, क्योंकि लोग अब जो है देख लिया है, महंगाई को देख लिया है, बेरोजगारी को देख लिया है। आदमी का घर का चूल्हा जलता नहीं है, या खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। मोदी मोदी हम कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा, क्या मिलने वाला। 10 साल राज कर लिया आपने, 70 साल की संपत्ति को 9 साल में बेच दिया। आपको, हमको तो शर्म लगता है कि आज बांग्लादेश नेपाल से भी हम ज़्यादा कमज़ोर हो गए। नेपाल एक छोटा सा देश है, उससे भी ज़्यादा हम गरीबी रेखा में आ गए। ये हमारे देश का स्थिति पैदा कर दिया है 10 साल में इन्होंने। लेकिन क्या लगता है, बीजेपी के नेता बीते दिनों एक बयान दिए थे कि लालू यादव से बड़ा कोई सौदेबाज नहीं है, पहले बेटी का किडनी लिए फिर जाकर उसको टिकट दिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? हमको लगता है कि सम्राट चौधरी को बेटी नहीं है। अगर उसको बेटी होती तो बेटी के दर्द को वो समझता। कोई बेटी अगर अपने पिता को किडनी दान या पूरा जीवन दान कर देगी, फिर भी वो पिता का हक अदा नहीं कर सकती। रोहिणी आचार्य पे बिहार नहीं बल्कि पूरे इंडिया में लोगों को गर्व है कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी हो, जिसने अपने पिता को किडनी डोनेशन दिया, अब अपने बाप का जान बचाया। हम कहते हैं कि ये सम्राट चौधरी इस तरह का अभद्र भाषा जो बोले हैं, शकुनी चौधरी को किडनी की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो ये नहीं देगा। ये कुत्ता बिल्ली का किडनी खोज खाज करके कहेगा कि लगा दो बुढ़वा को, हम अपना देंगे तो हम मर जाएंगे। ये ऐसा नालायक बेटा है जो इस तरीके का भाषा बोलता है। ये इससे शर्म की बात और कुछ नहीं होगी। उसको तो रोहिणी आचार्य को सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि शाबाश, देश की बेटी हो तो रोहिणी जैसी हो। और आपने ये इस तरीके का भाषा बोला है, ये नेतागिरी का बहुत गिरा स्तर है। ऐसी ओछी राजनीतिक से आदमी को बाज आना चाहिए। तेजस्वी यादव गए हैं दिल्ली, क्या लगता है कांग्रेस से बात बनेगी, गठबंधन टूटेगी, ये बताइए। नहीं, बात तो लगभग बन चुकी है, शाम तक सारा ऐलान हो जाएगा। अब वो चाहे 6 सीट पे हो कि 9 सीट पे हो, बातचीत चल रही है, वो फाइनल हो करके तेजस्वी यादव मोहर लगा करके आएंगे। लास्ट सवाल, कितना जीत पाएंगे इस बार आप लोग? हम तो वो 400 पार है, हम 500 पार है पूरा इंडिया में। जी बिल्कुल। अगर ईवीएम को आज हटा दिया जाए तो हम 500 पार है, और अगर ईवीएम सेटिंग है तो 400 पार हुआ है, क्योंकि उसको दावा है कि ईवीएम से हम जीतेंगे, वोट से वो नहीं जीतेगा। अरे भैया, अगर आपको इतना ही कमांड है कि हम इतना विकास किया है, काम किया है, तो लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्ला हो रहा है, तो आप ईवीएम को साइड करके बैलेट पेपर पर दोस्ताना मैच एक बार करा लीजिए। 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव लड़ लीजिए, 400 पार कर लीजिए, विपक्ष में कोई फिर रहेगा नहीं आपका। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव जीत के आप दिखा दीजिए। ईवीएम से तो आपको पता है कहाँ क्या हैक होना है, नहीं होना है। तो बिहार में तो हम लोग जागरूक हैं। वो कितनों अमित शाह अपना गोटी लगाएगा तो ईवीएम में वो डालेगा तो यहाँ से साला कोसी के पानी से हम लोग दहा देंगे, लेकिन बाकी जगह उनका मैजिक काम कर जाता है। बाकी जगह लोग एक्टिव नहीं है, पुलिस है, प्रशासन है, ये सब का भय है। कोई अगर रखवाली करने जाता है तो उसको पकड़ लेगा, उसको दबा देगा। हम लोग को देखते नहीं, सहरसा में स्टोर में जो ईवीएम जमा होता है तो मुरेठा बांध करके डंडा लेके गेट पर ठहर रहते हैं, जब तक गिनती नहीं होता है। मजाल नहीं है कि चूहा भी अंदर घुस जाए, जो है वही निकलेगा। तो इसलिए घोटाला यहाँ कम होता है, बाकी जगह नहीं कर पाता है, वहाँ प्रशासन खदेड़ देता है, हो जाता है। जी, तो ये देखिए हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष जी थे राजद के, हिलाल अशरफ जी। इनसे हमने बात किया और साफ तौर पर जानने का प्रयास किया जो अभी पूरे खगड़िया लोकसभा में एक आग लगी हुई है कि जफर आलम संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं राजद से, तो उसी पर हमने बात किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर लालू यादव का आदेश हो जाएगा और वो उनको टिकट दे देते हैं तो पूरी जी जान लगा करके हम लोग उनके साथ होंगे और भारी
मतलब संख्या में जो है लोगों का वोट मिलेगा और भारी तादाद में जो है जीतने का ये काम करेंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं, मैं बता दे रहा हूं कि जो एनडीए 400 पार का नारा दे रही है, हम लोग 500 पार का नारा दे रहे हैं। अगर ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ तो हम लोग पूरी सीट जीतने का प्रयास करेंगे और बिहार में 40 में कम से कम 39 सीट जीतने का हम लोग प्रयास करेंगे और जीत करके दिखाएंगे। इस बार जो भी निर्णय लिया जा रहा है लालू यादव के द्वारा, बहुत सटीक और ढंग से निर्णय लिया जा रहा है ताकि इस बार के चुनाव में पिछले बार की तरह कोई गलती ना हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का प्रयास करें। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।